पहला प्रश्न हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE के हैं। ADE के, ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, KEDA, कैडा, ऐसे आप कैडा से रिलेट कर लो। अगला प्रश्न है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन B, C है। कौन है? B व C। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई द्वारा, किसके द्वारा? मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया है। बंगाल देश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो बंगाल देश की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। असम में। 1916 होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। अभय घाट। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? जनरेटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन C नहीं होता है। कौन? विटामिन C नहीं पाया जाता है दूध में। अगला प्रश्न हमारा, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा थी। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन थी। क्या थी? सांख्य दर्शन। मालवा और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा और ये महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये चंदेल शासक ने बनवाया था। चंदेल शासक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। B.R. अम्बेडकर किस पत्रिका से संबंधित थे? B.R. अम्बेडकर ये बहिष्कृत भारत से संबंधित थे। किससे? बहिष्कृत भारत नामक से पत्रिका से संबंधित थे। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? बंगाल का एकीकरण 1912 में हुआ। ये जितने भी क्वेश्चन में प्रश्न आपको ये करा रहा हूँ, ये अभी हाल ही में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बड़े आपको ये याद रखने हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये मोरारजी देसाई को कहा जाता है। किसको? सॉरी आई एम सो सॉरी। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को। भारत के क्षेत्रफल में वनों का कुल कितना क्षेत्रफल है? भारत के क्षेत्र में वनों का कुल क्षेत्रफल 22% है। कितना है? 22%। शिकागो किस झील के किनारे है? शिकागो मिशिगन झील के किनारे। किस झील के किनारे? मिशिगन।
मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सेल्वास घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं टोटल, 22 सदस्य। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन BS2 क्या है ये? विटामिन BS2 को कौन सा तत्व होता है? यहाँ होगा विटामिन B2 में कौन सा, मतलब विटामिन B2 में कोबाल्ट होता है। ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, सॉरी। यहाँ कोबाल्ट होता है विटामिन B2 में। अगला प्रश्न हमारा, लोहा किस से प्राप्त होता है? लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। किससे? हेमेटाइट से। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक ने कराया था निर्माण उसका। रथ मंदिरों को क्या कहते हैं? रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त पैगोड़ा। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक संसद के लोकसभा में प्रवेश किया जाता है, मतलब पेश किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। समुद्र से सीमा किस राज्य की नहीं लगती है? किस राज्य से नहीं लगती है? मतलब ये तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। अगला प्रश्न हमारा, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी से है। डेयरी से है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह। विटामिन का नामकरण किसने किया था? विटामिन का नामकरण फंक ने किया था। फंक ने। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट को। अगला प्रश्न हमारा, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर एक कंबोडिया में है। सॉरी, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। किसमें? आर्टिकल 44 में। कोइलवर पुल किस नदी के किनारे है? कोइलवर पुल ये सोन नदी के किनारे स्थित है। किसी? सोन नदी के। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो